मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाती। अगर मैं उस रास्ते से वापस न मुड़ती तो शायद आज जिंदा भी न होती। मेरा नाम रिया है। यह घटना 2 साल पहले की है, जब मैं अपने कॉलेज से देर रात घर लौट रही थी। सर्दियों की रात थी, सड़कें लगभग खाली थी और हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। मेरे घर तक पहुंचने के लिए एक पुराना जंगल वाला रास्ता पड़ता था, जहां से लोग आमतौर पर रात में गुजरना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उस दिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं धीरे धीरे स्कूटी चलाते हुए उस सुनसान सड़क पर बढ़ रही थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाकर पुकारा, रिया। मैंने तुरंत स्कूटी रोक दी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरा भ्रम होगा। मैंने फिर से स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही मैं कुछ मीटर आगे बढ़ी, फिर वही आवाज आई, रिया रुक जाओ। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। हिम्मत करके मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जो धुंध में और भी डरावने लग रहे थे। वह बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। मैंने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए। मैं स्कूटी से उतरी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। वह चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और जैसे ही उसके बाल हटे, मेरा खून जम गया। उसकी आंखें पूरी काली थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं थी, और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही थी। अचानक उसने मेरी आवाज में ही कहा, तुम ठीक हो? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तभी याद आया, मेरे गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में एक आत्मा भटकती है जो लोगों की आवाज और चेहरा कॉपी कर लेती है। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वह लड़की अचानक मेरे बिल्कुल सामने आ गई। मैंने उसे आते हुए देखा ही नहीं। उसने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। मैं जोर से चीखी, स्कूटी पर बैठी और पूरी स्पीड में वहाँ से भाग गई। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। जब मैं घर पहुँची तो मैं कांप रही थी। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगा शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन असली डर तो अगले दिन शुरू हुआ। मेरी माँ ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, रिया तुम रात को फिर से बाहर क्यों गई थी? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। माँ बोली, झूठ मत बोलो। रात 3 बजे मैंने तुम्हें घर के बाहर खड़े देखा था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि रात 3 बजे मैं अपने कमरे में सो रही थी और तभी मेरे फोन पर एक फोटो आया, किसी अनजान नंबर से। उस फोटो में मैं उस जंगल वाली सड़क पर खड़ी थी, लेकिन वह मैं नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और वह मुस्कुरा रही थी।